अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो ये मैं आई हुई थी यहाँ पे, पहले था कि अल शामिल का 5 रियाल शॉप है ये, क्योंकि आप लोग जैसा जानते होंगे तो जद्दा में अल शामिल सबसे बेस्ट 5 रियाल शॉप है। तो मैं वही सर्च कर रही थी यहाँ पे कहीं हो तो मुझे मिल जाए, पर वो उसका नेम चेंज करके अब ये डिफरेंट उसमें शॉप ओपन हो गई है। पर सारे प्रोडक्ट जितने भी चीज़ें हैं सब अल शामिल के ही हैं इसमें। और जो अल शामिल विज़िट करते हैं ना, हम लोग ने कंटिन्यूली वहाँ विज़िट किया है, तो हमें पता है, आइडिया है कि ये सारी चीज़ें सारी अल शामिल में ही हुआ करती थी। तो वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा छोटा उससे। जद्दा का अल शामिल तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ का थोड़ा सा छोटा है उसके मुकाबले, पर चीज़ें सारी ऑलमोस्ट वैसी ही हैं। तो ये सारे देखें, ये सारी चीज़ें थी जो फ्रीज़ में अरेंज करने के लिए होते हैं बॉक्सेस, वो सारे थे और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वही थी। तो मैं इसलिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं चलिए आपके साथ फिर ये वाला अल शामिल यहाँ का मैं शेयर करती हूँ, पर इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मुताज़िर अल तौफ़ीर करके अब इसका नाम है। तो हम लोग ने गूगल सर्च करके आए थे कि हमें वैसे भी न्यू है रियाद में, हमें इतना आइडिया नहीं है। तो हमने गूगल सर्च किया था कि अल शामिल यहाँ पे है, तो इसमें गूगल में अल शामिल ही शो करते हैं, पर जब यहाँ पे आप पहुँचते हैं ना तो यहाँ पे आपको दूसरा ही नेम प्लेट दिखता है और ये मुताज़िर अल तौफ़ीर करके। पर ये चीज़ें सारी ऑलमोस्ट वही हैं, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर जद्दा में मिलती थी 5 रियाल शॉप में, तो सारी वही चीज़ें। और ये सब देखें, ये फ्रूट बास्केट कितनी अच्छी लगती हैं और डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए बहुत प्यारी लगती है। 5 रियाल में तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इस तरह की चीज़ें ना डेकोरेटिव भी थोड़ी सी हो जाती है, मीन्स आप कुछ भी इसमें प्रेजेंटेशन अगर अपनी डिशेस को करते हैं तो वो देखने में भी खूबसूरत लगने लगती हैं और सस्ती हैं 5 रियाल में। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये सारी एज यूजुअल अभी तो सारी 5 रियाल शॉप में इसी तरह के स्पून से स्पैचुला सारी चीज़ें, यही चीज़ें दिखती हैं। और मैं एक छोटा स्पून सर्च कर रही हूँ, सर्विंग स्पून, जो कि मुझे किसी 5 रियाल शॉप में नहीं मिला। स्पेशली मैं इसमें आई थी कि हो सकता है शामिल का था तो हो सकता है इसमें मिल जाए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जद्दा से लिया था, पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है सर्विंग स्पून छोटे साइज़ का। सारी 5 रियाल शॉप्स मैंने सर्च कर ली। ये कहवा के कप्स होते हैं, बहुत ही क्यूट्स लगते हैं। देखिए, ये छोटे साइज़ के होते हैं, तो ये सारे कहवा के कप्स हैं, इसीलिए इतने छोटे साइज़ के हैं, क्योंकि कहवा वैसे भी बहुत ही थोड़ा ड्रिंक किया जाता है, काफ़ी हैवी होता है। तो ये सारे कहवा के कप्स की वैराइटीज़ थी। और यहाँ सारे बेकिंग आइटम्स के थे, जो भी चीज़ें आपको लेनी है तो सारे बेकिंग आइटम्स सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। नाइफ्स, अच्छी नाइफ्स भी थी और काफ़ी चीज़ें, कटर्स भी बहुत ही अच्छे थे। अभी पोटैटो कटर एक चला हुआ है ना, तो वो भी मैं सर्च कर रही थी, अगर मुझे मिल जाता है तो उसको फ्राई करने का फिर ईट करने का मज़ा ही अलग होता है। तो मैं भी उसको सर्च कर रही थी, वो इधर तो नहीं दिख रहा था मुझे, पर एट लास्ट से दिखा तो मुझे लग नहीं रहा था कि उस तरह से वो शेप में उसको कट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें बस आप ढूंढते ही रहते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाए ना तो लकी हो जाते हैं, ऊपर से 5 रियाल के शॉप पे मिल जाए। तो ये मुझे ये इस तरह के लुक आ रहा था, पर ये फिर बाद में मैंने देखा तो नहीं, ये तो सिर्फ पोटैटो को ये जो स्टफिंग पोटैटोज़ नहीं बनते उस तरह से ये बनेगा, और अंदर से पोटैटो को सिर्फ आप अंदर से होल कर सकते हैं बस। और शामिल के हैं तो यहाँ पे क्रॉकरी आइटम ज़्यादा होते हैं, ग्लासेस और कप्स, प्लेट्स, शामिल में ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही होती थी। तो एज यूजुअल यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें ज़्यादा हैं और ये बहुत ही प्यारी थी, मुझे बहुत ही पसंद आई थी। पर मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं इसको रखना मेरे लिए मुनासिब ही नहीं है, मैं रख के मैं क्या करूँगी, ये जल्द से जल्द ब्रेक हो कर जाएगा। वरना ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी लोग इसको ले भी रहे थे। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मस्ट बाय में हो जाता है, क्योंकि 5 रियाल में बहुत ही सस्ते। वैसे होम सेंटर में भी आपको ये मिल रहे हैं और काफ़ी जगह ये अभी मिल रहे हैं, और वहाँ पे 30-40 रियाल्स के। और सेम चीज़ है, कुछ में वहाँ पर ब्रांड्स नहीं दिखता है कि आपने कौन से ब्रांड के लिए। और ये सारे देखें कितने खूबसूरत ये लीव्स, और उतने ही हैवी थे, ये नहीं कि लाइट वेटेड थे, बहुत ही हैवी ये प्लेट्स थी लीव्स की, और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो अभी बस मुझे भी थोड़े दिन इंतज़ार करना है, मेरे बच्चे भी दोनों बड़े ही हो गए, बस ये जान थोड़े से बड़े हो जाए ना तो मैं इन सब की चीज़ों की भी शॉपिंग करूँगी। और ये बास्केट्स देखें, ये ज़्यादातर ब्रेड बास्केट्स होती हैं, तो बहुत ही प्यारी लगती हैं और कितनी फिनिशिंग के साथ हैं। देखें आप, कितना प्यारा लुक आ रहा है इनका। ये नहीं लगता कि 5 रियाल की शॉप पे हैं तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये अच्छे खासा हैवी बाउल था और कितना खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये केक का स्टैंड्स भी यहाँ पे रखे हुए थे, ये भी बहुत प्यारे थे, पर केक के स्टैंड्स ये सब थोड़े ज़्यादा प्राइस में थे। ये चीज़ था कि यहाँ सारी चीज़ें 5 रियाल्स में थी। ये सारे बाउल्स जो थे और इनके साथ ही इनकी प्लेट्स का सेट था, तो ये सब पर पीस 5 रियाल्स के थे। और ये इनका अगर सेट बना लेना तो बहुत ही प्यारा आपका अच्छा खासा पुडिंग सेट बन सकता है। तो बस ये है कि हर एक आइटम जो था
था वो 5 रियाल का था, तो थोड़ा तो महंगा पड़ जाएगा क्योंकि सारा आपने जब सेट करेंगे तो थोड़ा सा महंगा, पर वो उसके मुताबिक सही लग रहा था क्योंकि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइंस थी उसकी। तो और वह सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वही शामिल की मीन्स आपको फील हो रहा था कि आप जद्दा के शामिल में ही घूम रहे हैं, बस थोड़ा सा छोटा है उसके मुकाबले, 1/3 आप कहेंगे क्योंकि जद्दा का जो था शामिल बहुत ही बड़ा है। जद्दा के शामिल के तरह यहाँ अल बासिम है, तो बासिम के आई थिंक कंपटीशन में इसका इस तरह से नाम चेंज कर दिया गया और फिर ये हो गया क्योंकि बासिम बहुत पुराना यहाँ 5 रियाल का शॉप है, तो लोग अक्सर वहीं पे जाया करते हैं और वो अल शामिल से भी काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से आई थिंक ये इसकी इतना ज़्यादा चल नहीं पाया है। पर ये चीज़ें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हर चीज़ है जैसी होती हैं वैसी सारी चीज़ें इनके पास हैं। और कुछ कपड़े अप स्टेयर्स पे इन्होंने कपड़े भी रखे हैं, फ़्रॉकें भी हैं, पर इतनी ख़राब भी नहीं है, मैं कहूँगी 20 to 30 रियाल्स में सारी फ़्रॉकें हैं और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और 20 to 30 रियाल कंपैरिजन के अगर आप करें तो और 100 रियाल की फ़्रॉक्स है तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़्रॉक्स थी और इतनी बुरी नहीं थी। और अगर कैजुअल उनके लिए मतलब कि ऐसी कोई सी पार्टी के लिए अगर बच्चे पहने और ख़राब भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। और बहुत ही प्यारी थी, वैसे ही फ्लफ़ी, वैसे ही फ्लावर्स लगे हुए हैं, वैसे ही कलर्स, तो बहुत ही प्यारी थी, इतनी बुरी नहीं थी। और सबके कपड़े तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे बड़ों के, और पर हिजाब के दुपट्टे वो बहुत अच्छे थे। और वो मतलब कि मैं कितनी जगह देख रही थी तो वो उस तरह के नहीं है जितने अच्छे इनके पास थे, तो वो मैं उसकी क्लिप में ले नहीं पाई, पर बहुत ही अच्छे थे। और मीन से होते नहीं है वो स्लिपरी नहीं थे, स्लिप नहीं कर रहे थे, तो इस तरह के हिजाब के दुपट्टे इनके पास थे। और इधर शामिल में एज़ यूजुअल स्टेशनरी आइटम्स बहुत होते थे, वहाँ पे हम लोग काफ़ी स्टोर कर लेते थे स्टेशनरी आइटम, तो इनके पास भी वैसे ही सारे स्टेशनरी आइटम्स थे। तो अभी अज़ान की बर्थडे भी करीब है, 1.5 महीने बाद, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ 5 रियाल शॉप, तो मैं बलून्स और कैंडल्स भी सर्च करती रहती हूँ क्योंकि आपको जिस वक्त जो चीज़ें चाहिए ना, तो अक्सर वो टाइम पर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो मेरा ये रहता है कि अगर आपको जो जो चीज़ें मिलती जाए ना तो अब लेके रख लें, क्योंकि एंड टाइम पे अक्सर वो चीज़ें जो आपकी चॉइस होती है वो नहीं मिलती है। तो मैं ये 5 रियाल शॉप आती हूँ तो मैं इसको ज़रूर देख लेती हूँ कि किसी की बर्थडे आ रही है तो मैं इसके लिए लेके रख लूँ, तो इन केस मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे। पर इनके पास बलून्स के कोई भी आइटम्स अच्छे नहीं थे, ना नेम्स से थे, ना बलून नंबर्स थे, और कैंडल्स भी नहीं थे, तो कोई फ़ायदा नहीं था लेने का। इससे बेहतर हम नून गेट चले जाएंगे। नून गेट में सबसे बेस्ट कैंडल्स और डेकोरेशन के आइटम्स मिलते हैं, तो वो सबसे बेस्ट होती है। और ये छोटे से बॉक्सेस भी थे, ज्वेलरी बॉक्सेस थे, ये किचन आइटम्स पे थे, और डोर हैंगिंग्स पे थे, मेन डोर हैंगिंग के लिए थे, और किचन के लिए भी बहुत ही अच्छे डेकोरेटिव थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये क्या देखिए, ये सब किचन्स में आप हैंग करें ना तो किचन का लुक ही अलग हो जाता है। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत है सारे, और कुछ मेन डोर पे हैंगिंग के लिए भी थे। और इधर ये सारे कैंडल स्टैंड्स हो जाते हैं, और तरह तरह के डिफरेंट से टाइप्स ऑफ हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पर सब वही ऑलमोस्ट सारे 5 रियाल्स के थे। और ये ग्लास भी थोड़े से थे, आजकल मिरर चल रहे हैं, मिरर के स्टिकर्स टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी थी। और इधर सारी स्टेशनरी आप देख लेंगे, इधर नोटबुक्स होते हैं, पेंसिल्स हैं, और शार्पनर्स हैं, इरेजर्स हैं, सारी चीज़ें। पर ऑलमोस्ट अभी ये सारी चीज़ें लुलु में भी मिलने लगी हैं और अच्छी क्वालिटीज़ की मिलती है, तो स्टेशनरी आइटम हम अक्सर वहीं से लेते हैं। पर अगर रफ़ नोटबुक्स मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं रफ़ नोटबुक मैं शामिल से ही लिया करती थी, ताकि रफ़ नोटबुक वो होती है रफ़ के लिए ही यूज़ होती है, तो यहाँ पर सस्ती मिल जाती हैं। और वैसे अगर आप लुलु में एक नोटबुक आप लेंगे तो वो 3 रियाल्स की हो जाती है। ये फ्लावर पॉट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पर ये 5 रियाल का नहीं था, ये अराउंड 20 रियाल का था, पर बहुत ही खूबसूरत है। आप देखें, इसका कलर देखें, और इसका कटिंग्स थी बहुत प्यारी थी। और ये सारे फ्लावर्स एज़ यूजुअल जो कि 5 रियाल शॉप में होते हैं, फ्लावर पॉट्स, और ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, विद पॉट्स हैं, छोटे हैं सारे, और सारे हर साइज़ के फ्लावर्स होते हैं यहाँ पे डेकोरेटिव। तो लोगों को काफ़ी शौक होता है इसे फ्लावर्स का भी, तो ये बहुत ही मस्त प्लेस है, आप विज़िट करें और आराम से सारी चीज़ें ले लें। और थोड़े से मेकअप आइटम्स, और जिनके पास बेटियां हैं तो उनके लिए देखिए हेयर स्टाइलिंग के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, हेयर बैंड से लेकर के, और सारी चीज़ें सब 5 रियाल्स में। तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी रहती हैं डेली वेयर्स के लिए भी, और डेकोरेटिव भी। आपको जब भी हेयर स्टाइल बनानी है तो न्यू हेयर स्टाइल्स की सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। पर मेकअप आइटम्स आई डोंट थिंक सो कि 5 रियाल से लेना चाहिए स्किन के लिए कोई भी चीज़ें। और ये सारी डेकोरेटिव आइटम्स हैं, पर सब कैंडल स्टैंड्स हैं, सबके अंदर कैंडल स्टैंड्स आप कर सकते हैं। और कुछ लोबान के भी स्टैंड्स होते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोबान पसंद किया जाता है, तो उस तरह की चीज़ स्टैंड भी हैं कि आप उनको बंद करने के लिए सारी चीज़ें देखें, तो उस तरह के भी हैं ये सारे।
और यहाँ पे काफ़ी पसंद किया जाता है उसको, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ, तो मुझे लेना बिल्कुल भी नहीं होता है। वैसे अक्सर मुझे जो चीज़ें लेनी होती है मैं उन्हीं चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ कि जो चीज़ मुझे चाहिए, और मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं उसको लेना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो घर पर जा कर के ना वो सिर्फ फेंकी जाती हैं। और ये सारी वही कैंडल स्टैंड्स भी आप बना सकते हैं और वैसे भी आप बना सकते हैं, दोनों चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट स्टाइल्स के, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं हर जगह। अभी आप ये चीज़ बाहर लेंगे ना तो काफ़ी महंगी हो जाती हैं। और ये पॉट्स थे आपके गार्डनिंग के लिए, काफ़ी चीज़ें थी गार्डनिंग का, पूरा ये इधर सारी चीज़ें अवेलेबल थी, हर तरह की चीज़ें थी गार्डनिंग की। और इधर वही एज यूजुअल नोटबुक्स थे, और ये वो थे डेकोरेटिव आइटम्स थे, वॉल पेंटिंग्स थी। उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहें जैसे अभी तक आप सबने मेरा सपोर्ट किया है, और जैसे अभी तक आप मेरी सारी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।